बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और हमने बाजू को बीच भाग से कट कर लिया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कट कर लेंगे। अब हम बाजू को रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और फैब्रिक को जो हमने यहाँ पे चौड़ाई रखा है वो 2.25 इंची रखा है। अब मुझे पट्टी बनानी है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पट्टी बनाकर दिखा रहे हैं फ्रेंड, आप बहुत लंबी पट्टी बना लेंगे। अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक चाप का हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम सुई की मदद से इसको हम पलट लेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने डोरी को पलट लिया है। इसी तरीके से आप बहुत लंबी डोरी बनाएंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। फ्रेंड हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है, पेपर पे हमने 2 निशान लगा लिया है, और दोनों निशान की जो गैपिंग रखा है हमने वो 1.5 इंची रखा है। अब हम पट्टी को इस तरीके से ले लेंगे, और पट्टी को लेने के बाद पेपर के बराबर कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने पट्टी की कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम एक पट्टी को लेंगे, और ऊपर से मुझे 1/2 इंची छोड़ देनी है, जो कि बाजू चढ़ाने के लिए दबाव होगा। 1/2 इंची छोड़ने के बाद इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे, और पट्टी को रखने के बाद हमने जो निशान लगाया, निशान से एक चाप बाहर में सिलाई लगाएंगे। और जब हम दूसरी पट्टी लेंगे फ्रेंड, तो तकरीबन 1/2 इंची का गैपिंग देते हुए इसी तरीके से हम पूरे में पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो हमने एक साइड में सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब मुझे दूसरी साइड भी पट्टी की अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम घुमा लेंगे, और इस तरीके से घुमाने के बाद हमने जो निशान लगाया है, निशान से एक चाप बाहर सिलाई लगाते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पैच को अब हम रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है सलवार का फ्रंट, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2.25 इंची रखा है, और इसकी लंबाई भी हमने 2.25 इंची रखा है। अब मुझे ट्रायंगल बनानी है, तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा ट्रायंगल बना लेंगे, और इसके ऊपर आप प्रेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने ट्रायंगल को बना लिया है। ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरीके से रख लेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू का एक पल्ले को इस तरीके से हटा लेंगे, और फिर बाजू को इस तरीके से आप सीधा में रख लेंगे। फिर हम एक ट्रायंगल को लेंगे, और ट्रायंगल को लेने के बाद ऊपर से तकरीबन 1/2 इंची मुझे छोड़ देनी है, जो कि बाजू चढ़ाने के लिए काम आएगा। और जब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल सटा कर रखेंगे, यहाँ पे फैल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे। तो इसी तरीके से ट्रायंगल लगाते हुए हम पूरे बाजू में चले आएंगे। ट्रायंगल को लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2.25 इंची रखा है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद बाजू के ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हमने जो ट्रायंगल लगाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड, आपकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगी। अब हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बाजू के दूसरे पल्ले में भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने पाइपिंग को बना लिया है। पाइपिंग को बनाने के बाद अब हम बाजू को रख लेंगे। बाजू को एक पल्ले को रखने के बाद अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से लेंगे, और हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे इस तरीके से हम बाजू को रखेंगे, और हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को हम बाजू में अटैच कर लेंगे।
सिलाई को लगाने के बाद अब हम दूसरी पल्ले को लेंगे बाजू का, और फिर बिल्कुल हम निशान पे रखते हुए इसी तरीके से सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम सिलाई को लगाते हुए चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और इसकी भी चौड़ाई हमने पौने 2 इंची रखा है। अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे, और इस तरह से रखने के बाद एक चाप का हम सिलाई लगाते हुए पूरे में हम चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे, और सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से आप सीधा कर लेंगे, और पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। तो हमने पट्टी को बना लिया है, अब हम उल्टा करके पेपर को निकाल लेंगे। पेपर निकालने के बाद बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं।